Hey, I'm Aisha. A new model just dropped that's got the AI world buzzing, and it's reshaping what we thought was possible. Let's get into it. तो सुनो, क्वेन टीम ने अभी अभी एक नया मॉडल निकाला है जिसका नाम है क्वेन 3.8 मैक्स और ये क्वेन फैमिली का सबसे ज्यादा मयार वाला मॉडल है जो अब तक आया है। इसके अंदर टोटल 2.4 ट्रिलियन पैरामीटर्स हैं जिनमें से 95 बिलियन एक वक्त पर एक्टिव रहते हैं, यानी मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स वाला डिजाइन। और सबसे बड़ी बात, ये पहला मैक्स क्लास क्यूएन मॉडल है जिसके ओपन वेट्स जारी होने वाले हैं। ऐलान के अगले हफ्ते आ रहे हैं। इसकी बुनियाद क्वेन 3.5 आर्किटेक्चर पर है और 3 अगस्त 2026 को क्वेन 3.8 मैक्स अ न्यू बार फॉर कोडिंग एंड कोवर्क के नाम से लॉन्च किया गया। तो सवाल ये है कि क्वेन 3.8 मैक्स को बनाए क्यों गया है। ये मॉडल कोडिंग, वर्क, रिसर्च और लंबी डेडलाइन वाले टास्क्स के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। हदफ ये है कि पेचीदा कामों को एंड टू एंड मुकम्मल किया जा सके, ज़्यादा काबिल एतमाद तरीके से और डिपेंडेबल डिलीवरेबल्स पेश किए जा सकें। आर्किटेक्चर मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स है, 2.4 ट्रिलियन टोटल पैरामीटर्स के साथ और हर टोकन पर 95 बिलियन एक्टिव पैरामीटर्स चलते हैं। ये सब क्वेन 3.5 आर्किटेक्चर पर मबनी है। ट्रेनिंग का तरीका ये है कि रियल वर्ल्ड आरएल एनवायरनमेंट्स और कंप्यूट को एक साथ स्केल किया जाता है और ये बढ़ावा कई मशहूर हार्नेसेस पर लागू होता है, जैसे क्वेन वर्क, क्लॉड कोड, कोडेक्स, ओपन क्लॉ और हर्मेस। तो ये जो मॉडल है ना, उसे छोड़ दिया गया एक प्रोजेक्ट पर, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को 10 दिन से ज्यादा बगैर किसी इंसानी मदद के। और उसने शुरू से बनाया एक सॉफ्टवेयर टूल जिसका नाम रखा ओ माई CLI। अब ये महज कोड नहीं लिख रहा था, बल्कि एक पूरा सेल्फ एवलविंग हॉर्न्स बना रहा था, यानी एक ऐसा सिस्टम जो यूजर फीडबैक लेता, कम्युनिटी के तरीके सीखता और अपने टेस्ट रिजल्ट्स को दोबारा इंजीनियरिंग लूप में डाल देता। उसके अंदर इशू स्टेट मशीन है, डिस्पैचर है, मॉनिटर है और वॉचडॉग भी। सच पूछें तो ये एक छोटा सा इंजीनियरिंग टीम है जो कभी सोती नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतने दिन में कितना काम हुआ, तो बताता हूँ। 30 जुलाई 2026 की बात है। तकरीबन 16 दिन की मुसलसल ऑपरेशन के बाद उसके गट हब रिपोजिटरी पर 200 पेंस्ड कमिट्स, 127 PRS और 151 इश्यूज थे। और सबसे अच्छी बात, इसका पूरा प्रोजेक्ट ट्रेस पब्लिक है, क्वेन कोड devbot/omycli पर। आप खुद जाकर देख सकते हैं कि मॉडल ने क्या किया, कैसे किया। तो यार, इस मॉडल ने सिर्फ कोड नहीं लिखा, उसने एक पूरी रिसर्च पेपर भी दोबारा बनाई। बस एक पेपर और कुछ GPUs देकर छोड़ दिया, कोई और गाइड नहीं किया। अब इस पेपर का नाम था यूनिफाइड डेटा सिलेक्शन फॉर LLM रीजनिंग। मॉडल ने तकरीबन 37 घंटे में उसके 6 मैन फाइंडिंग्स दोबारा रिप्रोड्यूस कर दिए। फिर रुका नहीं, उसने एक सेल्फ इम्प्रूविंग रिसर्च लूप शुरू कर दिया जो तकरीबन 88 घंटे तक चला। इस दौरान उसने 18 इम्प्रूवमेंट आइडियाज जनरेट किए, 4 राउंड्स में टेस्ट किए और एक नया मेथड बना दिया जो इस पेपर के अपने मेथड से बेहतर था। सारा काम मिला के तकरीबन 125 घंटे यानी 5 दिन चला। इसमें तकरीबन 7,600 लाइन्स कोड लिखे गए, 1,100 से ज्यादा एक्शंस हुए और 33 राउंड्स GPU ट्रेनिंग हुई। अब इस पेपर का ओरिजिनल मेथड रैंडम डेटा सिलेक्शन से AIME 24 पर प्लस 7.7% बेहतर था और इस मॉडल ने जो इवॉल्व्ड मेथड बनाया, उसने पेपर के अपने मेथड से AIME 24 पर प्लस 2.7 पॉइंट्स का इजाफी फायदा दे दिया। यानी पहले पेपर दोबारा बनाया, फिर पेपर को ही बैट कर दिया। और अब एक और सबूत सुने। ये मॉडल एक लाइव ML मुकाबले में गया, WWW 2025 मल्टी मोडल डायलॉग इंटेंट रिकॉग्निशन चैलेंज, अलीबाबा क्लाउड के टियांची प्लेटफॉर्म पर। सिर्फ 24 घंटे की टाइम लिमिट के अंदर 526 ह्यूमन टीम्स के खिलाफ उसने अकेले काम करते हुए और सख्त 24 घंटे की टाइम लिमिट के अंदर मुकाबले के कवायद पढ़े और कोड में मुकम्मल सोल्यूशन बनाया, जिसमें फाइन ट्यून बर्ट, मैकबर्ट, रोबर्टा, क्वेन 2.5 VL7 बिलियन और चाइनीज CLIP को वेटेड वोटिंग सिस्टम के साथ जोड़ा और 45 सबमिशंस के दौरान एक्यूरेसी 0.60 से बढ़कर 0.853 तक पहुंच गई, यानी 526 में से 458 ह्यूमन टीम्स को हरा दिया, जो फील्ड के 87% के बराबर है। तो अब एक और चीज़ देखते हैं। ये मॉडल सिर्फ कोडिंग और रिसर्च तक महदूद नहीं है, बल्कि इसकी वर्किंग कम्पिटेंस काफ़ी वसी है। उन्होंने 6 मुख्तलिफ किस्म के प्रोफेशनल काम दिए और ये मॉडल हर एक में खड़ा उतरा। कॉर्पोरेट कंप्लायंस के काम में उसने 1 घंटे से भी कम वक्त में 1284 क्लासेस निकाल कर दिए। UI UX डिज़ाइन में उसने एक ही बार में 0 रिवीजन राउंड्स के साथ
NOVA डिजिटल बैंकिंग की 8 स्क्रीनों वाली प्रोटोटाइप बना दी। रेस्टोरेंट मेनू के काम में बहुत से इंग्रेडिएंट ब्रीफ से ये 26 डिशेस का मेनू तैयार किया, जिसका फूड कास्ट रेशियो 33.8% था। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में उसने ड्राइंग से 30 स्टोरीज का सिस्मिक मॉडल ब्राउजर के अंदर दोबारा बनाकर खड़ा कर दिया। बहाली थेरापी में उसने 2D असेसमेंट फॉर्म को इंटरैक्टिव 3D डीमो में बदल दिया। और स्पोर्ट्स एनालिटिक्स में हर खिलाड़ी के तकरीबन 8400 पोजेशन पार्स करके मिनटों में प्रोफाइल्स और रिपोर्ट्स बना दिए। हर डोमेन में स्टेडी और कंसिस्टेंट काम, यही असल बात है। तो अब सवाल ये है कि क्वेन 3.8 मैक्स तक रसाई कैसे हासिल की जाए। सबसे आसान तरीका ये है कि आप उसे API के जरिए क्वेन क्लाउड पर कॉल करें, यानी बस लॉग इन करें और अपनी ऐप से इस मॉडल को जोड़ दें। लेकिन असल मज़ा तो ये है कि ओपन वेट्स अगले हफ्ते डाउनलोड के लिए दस्तयाब हो रहे हैं और ये पहला मौका है जब क्वेन मैक्स क्लास के वेट्स खोले जा रहे हैं। कीमत या लाइसेंस की तफसीलात अभी शेयर नहीं की गईं और ये देखना बाकी है कि कम्युनिटी इस मॉडल को कैसे अपनाती है। तो यार, इस लिस्ट में नीचे से ऊपर की तरफ देखें तो क्वेन 3.8 मैक्स की वैल्यू प्रोपोजिशन काफ़ी सॉलिड है। यानी ये मॉडल कोडिंग और वर्क दोनों ट्रैक पर ओपन एंडेड गोल्स पर दिनों तक फोकस्ड रह सकता है, अपने आइडियाज़ खुद बना सकता है और बगैर इंसानी मदद के रिजल्ट्स में बदल सकता है। इसकी कोडिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो उसने 10+ दिन की ऑटोनमस रन में 265 कमिट्स, 127 PRS और 151 इश्यूज के साथ एक सेल्फ इवॉल्विंग हार्नेस बिल्ड किया। इसी तरह एक रिसर्च पेपर की रिप्रोडक्शन से शुरू करते हुए 4 राउंड्स और 18 इम्प्रूवमेंट आइडियाज टेस्ट करके उसने AIME24 पर +2.7 पॉइंट गेन वाली नई मेथड इवॉल्व की और एक 24 घंटे की ऑनलाइन कंपटीशन में 526 ह्यूमन टीम्स में से 458 को हराकर 0.853 एक्यूरेसी तक पहुंचा। इसके अलावा ये 2.4 ट्रिलियन पैरामीटर्स, 95 बिलियन एक्टिव का स्केल रखता है, जिसके ओपन वेट्स अगले हफ्ते रिलीज हो रहे हैं और ये क्वेन क्लाउड पर API के जरिए अवेलेबल है, जो ओवरऑल वैल्यू वाइज उसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग चॉइस बनाता है। तो सवाल ये है कि आखिर इस रिलीज की इतनी बात क्यों हो रही है। देखें, क्वेन 3.8 मैक्स सिर्फ एक बड़ा मॉडल नहीं है। ये क्वेन लाइनअप का पहला मैक्स क्लास मॉडल है जिसके ओपन वेट्स भी आ रहे हैं और ऐलान के हफ्ते बाद ही ये वेट्स सबके लिए दस्तयाब होंगे। यानी अब डेवलपर्स और छोटी टीम्स भी फ्रंटियर लेवल की सलाहियत अपने हाथ में रख सकते हैं। दूसरा बड़ा पॉइंट ये है कि इस मॉडल का बैट सिर्फ चीट का मयार नहीं है, उसकी असल ताकत लंबे, खुद मुख्तार काम मुकम्मल करने की सलाहियत है। 10 दिन तक अकेले कोडिंग करना, कोई तहकीकी मकाला दोबारा बनाना और फिर उसे बेहतर बनाना। ये चीज़ थोड़ी बहुत टेस्टिंग नहीं है, ये हकीकी पेशावराना काम है। अभी देखना ये है कि ये दावे तीसरी पार्टी के हाथों में भी इतने ही मजबूत रहते हैं या नहीं। तो देखें, क्रिएटर्स ने क्वेन 3.8 मैक्स को काम पर लगा दिया है और नताइज काफ़ी दिलचस्प हैं। इस क्रिएटर ने चैट इंटरफेस खोला और मॉडल से एक ख्याली सवाल पूछा कि अगर कोई एक छोटा सा जजीरा अपना ले तो उसका प्लान कैसा होगा। जो तफसीली जवाब सामने आया, इसमें मईशत, तवानाई, आबादी, हर चीज़ का हिसाब था। ये इसलिए मुतासिर किन है क्योंकि मॉडल ने न सिर्फ कहानी नहीं सुनाई बल्कि एक मुकम्मल मंजरनामा खड़ा कर दिया। नीचे कोने में क्रिएटर का छोटा सा उतार नजर आ रहा है, जैसे वो साथ बैठकर हमें दिखा रहा है। ये तवील, मुनज़्ज़म सोच की सलाहियत ही इस मॉडल की असल ताकत लगती है। अब अगले क्लिप में यही क्रिएटर ब्राउज़र में बेंचमार्क के नताइज दिखा रहा है। एक लाइन चार्ट है और 7 बार चार्ट्स हैं, जिनमें क्वेन 3.8 मैक्स का मवाजना दूसरे मॉडल से किया जा रहा है, मुख्तलिफ इवेल्युएशन टास्क्स पर। अगर आप गौर से देखें तो ज़्यादातर टेस्टों में ये ऊपर की तरफ है या कम अज़ कम 7 है। ये इसलिए अहम है क्योंकि नंबर सिर्फ दावे नहीं रहे, यहाँ ग्राफ पर वाज़े नज़र आ रहे हैं। कोई और नहीं, ये क्रिएटर खुद टेस्ट चलाकर नताइज सामने लाया है और हमें दिखा रहा है कि क्वेन 3.8 मैक्स लैब से बाहर भी कैसे खड़ा होता है। तीसरे क्लिप में एक वेब ऐप नज़र आ रही है, टर्मिनल ऑपरेशंस का एक सीपोर्ट बर्थ ट्रैकर। बाएं और दाएं दोनों तरफ बहरी जहाज और बर्थ असाइनमेंट की हालतें दिखाई जा रही हैं। ये मुमकिन है कि क्वेन 3.8 मैक्स से ही बनाई गई हो, क्योंकि उसका डेटा स्ट्रक्चर काफ़ी मुनज़्ज़म है। सादा नज़र आने वाली ये ऐप हकीकत में किसी बड़ी बंदरगाह का रोज़मर्रा का निज़ाम है और एक AI से इतनी काम की चीज़ बन जाना ही असल कहानी है। और आखिरी कल्प से पहले, घर बैठे तैयार हो जाइए। ये क्रिएटर एक 3D रेलवे सिमुलेशन गेम लेकर आया है जिसका नाम है ग्लोबल रेलवे कन्वर्जेंस हब। 3 मुसलसल फ्रेम्स में ट्रेनें पटरियों पर दौड़ रही हैं और कंट्रोल पैनल पर एस्पेड, वक्त, मौसम और सिमुलेशन के बटन वाजे हैं।
सोचिए, एक लैंग्वेज मॉडल से पूरा गेम इंजन और इंटरफेस तामीर हो गया। यही चीज़ खास है। आगे देखने वाली बात यह है कि अगर सिर्फ एक क्रिएटर ये सब बना सकता है, तो कम्युनिटी में अभी क्या किया आ रहा होगा। खुद भी हाथ लगाएं और देखें आप क्या तख्लीक करते हैं। If this helped, hit subscribe. I drop a new deep dive every week. See you next time.